साथियों, आज आप देख रहे हैं कि भारत ही नहीं दुनिया के बाजार अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। फंडामेंटल कमजोर हैं और शेयर मार्केट नित नई अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। साथियों, व्यापार पटरी पर नहीं आ पा रहा, फिर भी शेयर मार्केट में शेयर का बाजार भाग रहा है। निफ्टी नित नई ऊंचाई छू रहा है। भारत के शेयर मार्केट के कुछ लोग इसके प्रोफेसर बनकर इसके गिरने का ज्ञान देते रहे और लोगों को बरगलाते रहे। कुछ ने इसके 5000 निफ्टी के जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। साथियों, ये जो कोविड-19 का जो प्राकृतिक आपदा आई वो मार्च के महीने में पूरे शबाब पर थी और वहीं से इन ज्ञानियों के भाषण शुरू हो गए। मार्केट एक बार 7500 तक गिरा, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर से चढ़ने लगा और जो शेयर मार्केट चढ़ा वो आज अपनी ऊंचाई पर है। ये सब कुछ 9 महीने में ही निपट गया। इन ज्ञानियों ने कभी यूएस के डॉलर को बाजार में झोंकने पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि आज भी करेंसी में डॉलर की अपनी जगह है। साथियों, कोविड-19 में चीन के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित हुआ। लाखों लोग मौत का शिकार हुए। लॉकडाउन में सब कुछ वहां भी ठप हो गया, वहां भी लोग बेरोजगार हो गए और अमेरिका ने इसके बाद एक के बाद दूसरे बेल आउट पैकेज का ऐलान करके राहत में बैंकों में यूएस डॉलर डालना शुरू कर दिया। साथियों, 2008-9 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो इसकी शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी और आज इस मार्केट को गिरने के बाद ऊपर भगाने का काम भी अमेरिका से ही शुरू हुआ। साथियों, यूएस डॉलर आज भी दुनिया की मुख्य करेंसी बनी हुई है। यूएस अपने कमर्शियल बैंकों में करेंसी डालता रहा है। वो दिन चले गए जब यूएस में सोना रखकर नोट छापे जाते थे। करेंसी बनाने के लिए शायद अब यूएस को सोने की जरूरत ही नहीं होती, यहां तक कि उसे नोट छापने की भी जरूरत नहीं होती। अब नोट छापने की भी नहीं बल्कि संख्या डालने की यूएस में जरूरत होती है। साथियों, 2020 के अंत तक लगभग $3.5 ट्रिलियन सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद में यूएस द्वारा बैंकों में डॉलर डाले गए। अमेरिका ने इस तरह अपने कर्ज की भरपाई के लिए भी यूएस डॉलर को यानी करेंसी को सिस्टम में डाला। यह काम कंप्यूटर के कीबोर्ड से आसानी से आज हो जाता है। वित्तीय बैंकों की संपत्तियों अर्थात बेल आउट पैकेज के साथ भी करेंसी डाली गई। इस करेंसी के आते ही इन्फ्लेशन बढ़ा और इसी डॉलर ने विदेशी शेयर मार्केट में यूएस डॉलर को ढकेला। साथियों, एफआईआई की खरीद बढ़ी और शेयर मार्केट फिर से भागने लगा। ज्ञानियों ने फिर भी मार्केट की गिरने की भविष्यवाणी बंद नहीं की। मैं भी इन्हीं विद्वानों के ज्ञान के सत्य होने की प्रतीक्षा ही करता रह गया। डॉलर की यह सप्लाई यूएस में आज भी निरंतर जारी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के प्रकोप से उतारने के लिए $1900 अरब के राहत पैकेज की घोषणा भी कर दी है। अब इसके बाद यह धनराशि भी यूएस डॉलर की भी बैंकों में इसी तरह से डाली जाएगी, जिसमें आम अमेरिकियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, छोटे कारोबारियों को मदद और एक राष्ट्रीय टीकाकरण योजना शामिल है। साथियों, इस महामारी में व्यापार कमजोर नहीं हुए बल्कि यह प्राकृतिक आपदा थी और इस प्राकृतिक आपदा से मांग घटी, लाभ कम हुआ, लोग बेरोजगार हुए और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि शेयर्स मार्केट में निफ्टी की पीई बढ़ गई। लगभग सभी शेयर्स की जो कीमत थी उनका सबका पीई बढ़ गया। पी क्यों बढ़ा? पी इसलिए बढ़ रहा
क्योंकि कंपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पाई, पूरी क्षमता पर नहीं चली। और जैसे जैसे मान्य सामान्य होगी आगे जाकर, इन कंपनियों का लाभ बढ़ता रहेगा और इसका परिणाम होगा कि पीई भी घटने लगेगा। इसलिए मार्केट नीचे अधिक गिरने की उम्मीद करना एक तरह से बेईमानी होगी। जब तक यूएस की यह नीति नहीं बदलती, बाजार में एफआईआई का पैसा आता रहेगा। यह बुल ट्रेंड तभी थमेगा जब यूएस और अधिक डॉलर बैंकों में डालने की, संस्थाओं में डालने की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में डालने की अपनी नीति को रोकेगा या बदलेगा। यही कारण है कि दुनिया के बाजार यूएस से आज पूरी तरह प्रभावित हैं। साथियों, इस बात का आप ध्यान जरूर लें, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और उसके अनुसार बाजार में खरीदारी करें या बिकवाली करें। साथियों, अभी तक जो चर्चा हुई उसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पहला शब्द इस्तेमाल किया गया इन्फ्लेशन और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है पीई। साथियों, संक्षिप्त में बतलाना चाहूँगा कि जब बाजार में करेंसी आती है, यानी करेंसी की मात्रा जब बढ़ती है, इसका अर्थ यह है कि लोगों के पास अधिक पैसा आता, अधिक रकम आती है। और जब अधिक रकम आती है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है और सामने आपूर्ति जो है, सप्लाई जो है, वही रहती है उसकी मात्रा, और उसके अनुपात में जब पैसा बढ़ जाता है मार्केट में तो मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। क्योंकि वस्तुओं की मात्रा, सेवाओं की मात्रा उतनी रहती है, लेकिन उसके मुकाबले बाजार में करेंसी बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाती है। उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इसको हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं। और जो यूएस में जो मार्केट में पैसा जो बढ़ाया गया, मार्केट में जो पैसा डाला गया, उससे क्या हुआ, उससे भारी मात्रा में बाजार में पैसा बढ़ गया। और जब पैसा बढ़ गया तो उससे डिमांड पैदा हुई, मांग पैदा हुई। दूसरी तरफ आपूर्ति कम हुई, लेकिन उसके अनुपात में पैसा अधिक मात्रा में बढ़ा दिया गया ताकि लोगों के पास पैसा रहे, डिमांड रहे, और जब समय आए तो वो व्यापार तेजी के साथ ऊपर आए। क्योंकि प्राकृतिक आपदा खत्म होते ही बाजार तेजी के साथ ऊपर आएंगे, क्योंकि व्यापार अपना काम करना शुरू कर देगी। इस तरह से इन्फ्लेशन को बढ़ाने का यूएस द्वारा प्रयास किया गया। दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया पीई। पीई को मैं सरल शब्दों में बतलाता हूं। इसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग। जैसे आज अगर कंपनी 10 रुपया प्रॉफिट कमाती है और उसका शेयर 100 रुपए का मिल रहा है, तो प्रॉफिट 10 रुपया, शेयर की कीमत 100 रुपया, यानी उसकी जो प्राइस 100 रुपया है, तो उसकी जो टू अर्निंग, उसकी जो अर्निंग है यानी 10 रुपए है, उससे 10 गुना है। साथियों, अगर यही अर्निंग घटकर 1 रुपया रह जाए और उसकी प्राइस 100 रुपए ही बनी रहे, कोई प्राकृतिक ऐसी आपदा आ जाए जिसकी वजह से उस कंपनी का लाभ 10 रुपए से घटकर 1 रुपया हो जाए, लेकिन उसकी कीमत 100 रुपए ही बनी रहे, तो कीमत 100 रुपया टू अर्निंग 1 रुपया, यानी 1 को जब भाग देंगे 100 में तो 100। तो इस प्रकार से वहां हमने लाभ 10 रुपया था, कीमत 100 रुपया थी, जब भाग दिया तो आया था 10, तो वहां पी थी 10। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण अगर लाभ उसका 1 रुपया रह गया, कीमत उसकी 100 रुपये रही, तो यहाँ 1 जब सब भाग देंगे तो 100 आएगा। तो अब यहाँ हो गई पी 100।
तो जैसे जैसे पीई बढ़ती है हम मानते हैं कि ये शेयर महंगा है, क्योंकि जो उसका लाभ है उसके ज्यादा गुना उसकी कीमत है। तो अब प्राकृतिक आपदा में भी यही हुआ, क्योंकि प्राकृतिक आपदा थी, लाभ अचानक उनके गिरे, भले ही कीमतें उनकी उतनी ही रही हों, लेकिन लाभ जब घट गया तो जब अर्निंग से यानी लाभ से उसकी कीमत पे भाग दिया तो उसका जो गुणांक है वो अधिक आया, अर्थात पी बढ़ गई। तो ये पी कंपनियों के कमजोर होने का परिणाम नहीं है, बल्कि ये परिणाम है प्राकृतिक आपदा का। कंपनियां मजबूत है, प्राकृतिक आपदा है और इसके कारण डिमांड नहीं है। और यूएस ने इसके लिए बाजार में भारी मात्रा में पैसे डाले ताकि लोगों के पास पैसे आए, और जब पैसे आएंगे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के बाद जैसे ही स्थितियां थोड़ी सी भी सामान्य होगी तो बड़े तेजी के साथ कीमतें ऊपर जाएंगी, प्रॉफिट तेजी के साथ बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उस शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन उसका जो पी है, अर्निंग से जो प्राइस है, तो वो कम होगा, क्योंकि कीमतें जिस तेजी के साथ शेयर की बढ़ेगी कहीं उससे ज्यादा तेजी के साथ कंपनियों का लाभ बढ़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।